हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर ए जी गार्डिनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट। अर्थात मिस्टर ए जी गार्डिनर के अनुसार एक डिब्बे में अकेले होने का आनंदपूर्ण एहसास क्या होता है। आंसर है, According to Mr. A.G. Gardiner, the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment is, अर्थात A.G. गार्डिनर के अनुसार एक डिब्बे में अकेले होने का आनंदपूर्ण एहसास इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, वो आज़ादी है और स्वच्छंदता है, इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, जो मन को बहुत ही अच्छी लगती है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर ए जी गार्डिनर ट्रेवल्ड बाय। जिस गाड़ी के द्वारा मिस्टर ए जी गार्डिनर यात्रा कर रहे थे उसका एक संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर है, द ट्रेन विच मिस्टर ए जी गार्डिनर ट्रेवल्ड बाय, वह रेल जिसके द्वारा मिस्टर ए जी गार्डिनर यात्रा कर रहे थे, वाज ए स्लो ट्रेन, एक धीमी गति से चलने वाली रेल थी, एंड स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, और प्रत्येक स्टेशन पर रुककर चलती थी। इट वॉज सो स्लो दैट द राइटर थॉट दैट इट वुड नेवर रीच इट्स डेस्टिनेशन। यह इतने धीमे थी कि लेखक ने सोचा कि ये अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच सकेगी। इट वॉज लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, यह अंतिम रेल थी लंदन से मिडलैंड टाउन अर्थात मध्यवर्ती क्षेत्र तक जाने वाली यह अंतिम रेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु वाज ए जी गार्डिनर्स फेलो ट्रेवलर। ए जी गार्डिनर का सहयात्री कौन था। व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, और लेखक अपने सहयात्री के प्रति कब जागरूक हुआ, अर्थात तो उसे अपने सहयात्री का पता कब चला। आंसर है स्टूडेंट्स, ए जी गार्डिनर्स फेलो ट्रेवलर वाज ए मॉस्किटो। ए जी गार्डिनर का सहयात्री एक मच्छर था। द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री के प्रति जागरूक हुआ। व्हेन इट केम एंड सेट ऑन द ओन ऑथर्स नोज, जब यह आया और लेखक की नाक पर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट। लेखक ने डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए क्या किया। आंसर है स्टूडेंट्स, द ऑथर डिड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल, लेखक ने कुछ खास नहीं किया। ही पुट डाउन हिज पेपर, उसने अपना अखबार रखा। स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथ और पैर फैलाए अर्थात अंगड़ाई ली। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन डिड द ऑथर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो। लेखक को कब अनुभव हुआ कि वह उस मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है। आंसर है स्टूडेंट्स, द ऑथर फेल्ट दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, लेखक ने अनुभव किया कि वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है। बिकॉज, क्योंकि इट हैड डॉज्ड हिज अटैक विद एन इंसोलेंट ईज, क्योंकि इट यहाँ पर मॉस्किटो के लिए आया है, क्योंकि मच्छर जो है बच गया, उसने अपने आप को बचा लिया। हिज अटैक, उसके प्रहार से, लेखक के प्रहार से। विद एन इंसोलेंट ईज, बड़ी ही आसानी से, अपमानजनक आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट। उदारता की सीमा होती है। हु सेड इट एंड व्हाई, किसने कहा और क्यों। आंसर है स्टूडेंट्स, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की सीमा होती है। सेड द राइटर, लेखक ने कहा। व्हेन ही वाज फेड अप, जब वह परेशान हो गया। विद द मॉस्किटो, मच्छर से। बिकॉज, क्योंकि इट डिस्टर्ब हिज रिपोज, क्योंकि इसने उसकी शांति को भंग कर दिया था। टू एंजॉय हिमसेल्फ, अपने आनंद के लिए, अर्थात मच्छर ने अपने आनंद के लिए उसकी शांति को भंग कर दिया था। बाय फाइनेसिंग राउंड हिम, उसके चारों तरफ उकसाते हुए चक्कर लगाकर उसने लेखक की शांति को भंग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु वाज द फेलो ट्रैवलर ऑफ द ऑथर। लेखक का सहयात्री कौन था। एंड वेयर डिड ही सिट, और वह कहाँ बैठ गया। आंसर है स्टूडेंट्स, द फेलो ट्रैवलर ऑफ द ऑथर वाज ए मॉस्किटो, लेखक का सहयात्री एक मच्छर था। ही सेट ऑन ऑथर्स नोज, वह लेखक की नाक पर बैठ गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हु वाज द लार्ज एनिमल इन द एसे ए फेलो ट्रैवलर। इस निबंध ए फेलो ट्रैवलर में लार्ज एनिमल, विशालकाय प्राणी कौन है। आंसर है स्टूडेंट्स, द लार्ज एनिमल इन द एसे इज द ऑथर हिमसेल्फ,
इस ऐसे में लार्ज एनिमल अर्थात विशालकाय प्राणी लेखक स्वयं है। ही कॉल्स हिमसेल्फ ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर। वह अपने आप को एक विशाल लम्बरिंग विंडमिल अर्थात भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी कहता है। व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, जब वह अपनी तुलना करता है विद द मॉस्किटो, उस मच्छर से, अर्थात लेखक मच्छर से जब अपनी तुलना करता है तो वो अपने आप को एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी कहता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर। लेखक ने सहयात्री को दंडित करने का निश्चय कब किया? आंसर है स्टूडेंट्स, व्हेन द ऑथर फेल्ट, जब लेखक ने महसूस किया दैट हिज लिमिट ऑफ टॉलरेशन वाज ओवर, कि उसकी सहन करने की सीमा पार हो चुकी है। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही कैन नॉट बी मोर मैग्नेनिमस, कि वह और ज़्यादा सहनशील नहीं हो सकता और ज़्यादा उदार नहीं हो सकता। ही वुड पनिश द मॉस्किटो, और वह उस मच्छर को दंड देगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वेयर वाज मिस्टर एजी गार्डिनर गोइंग। मिस्टर एजी गार्डिनर कहाँ जा रहे थे? आंसर है स्टूडेंट्स, मिस्टर एजी गार्डिनर वाज गोइंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। मिस्टर एजी गार्डिनर लंदन से मध्यवर्ती क्षेत्र जा रहे थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन ऑथर्स नोज, व्हाट डिड ही डू। जब सहयात्री आया और लेखक की नाक पर बैठ गया तो उसने क्या किया? आंसर है स्टूडेंट्स, व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज, जब सहयात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया, द ऑथर फ्लिक्ड हिम ऑफ, तो लेखक ने उसे झटके से उड़ा दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड द जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस। न्याय क्यों मृत्युदंड के आदेश की मांग करता है? न्याय मृत्युदंड के आदेश की मांग क्यों करता था? आंसर है स्टूडेंट्स, द ऑथर सेड दैट, लेखक ने कहा कि जस्टिस डिमांडेड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, कि न्याय जो है वो मृत्युदंड के आदेश की मांग करता था, बिकॉज, क्योंकि देयर वाज मैनी चार्जेस अगेंस्ट द मॉस्किटो, क्योंकि मच्छर के विरुद्ध अनेक अभियोग थे। इट वाज ए वैग्रेंट, ये एक आवारा था। ए पब्लिक न्यूसेंस, लोक कंटक था अर्थात लोगों के कष्ट का कारण था। एंड वाज ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। ये सारे अभियोग मच्छर पर लेखक ने लगाए। इट डिड नॉट हैव ए मीट कूपन, उसके पास कोई मीट कूपन भी नहीं था। What did the author think of the fellow traveler when later sat on the newspaper? लेखक ने अपने सहयात्री के बारे में क्या सोचा जब लेटर, यहाँ पर लेटर अर्थात बाद वाला, यानी उसका सहयात्री सेट ऑन द न्यूज़पेपर, अखबार के ऊपर बैठ गया। आंसर है, व्हेन द फेलो ट्रेवलर सेट ऑन द न्यूज़पेपर, जब सहयात्री अखबार के ऊपर बैठ गया, द ऑथर थॉट, लेखक ने सोचा, दैट ही कुड किल इट ईजीली, कि वह उसे आसानी से मार सकता है। विद ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स ऑफ दैट वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन इन हिज हैंड, कैसे मार सकता है? केवल एक हल्का सा थप्पड़ मारकर, हल्का सा प्रहार करके उस वीकली ऑर्गन, उस साप्ताहिक पत्रिका के दोनों कवर पर, दोनों साइड के कवर पर हल्का सा प्रहार करके वो उसको मार सकता है। ओपिनियन इन हिज हैंड, जो अपने हाथ में जो वो वीकली ऑर्गन लिया हुआ था, साप्ताहिक पत्रिका जो लिए हुए था विचारों की, उस पर एक हल्के प्रहार से वो उसको मार सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द एब्रेविएशन DORA स्टैंड फॉर। DORA का पूरा अर्थ क्या है? आंसर है स्टूडेंट्स, DORA स्टैंड्स फॉर डिफेंस ऑफ द रेल्म एक्ट। DORA का पूरा अर्थ है डिफेंस ऑफ द रेल्म एक्ट, अर्थात ब्रिटिश राज्य सुरक्षा अधिनियम। दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड वाइड पावर्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह कानून ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए बनाया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए ये कानून बनाया गया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रेवलर। लेखक के अपने सहयात्री के साथ किस प्रकार का रिश्ता पैदा हो गया, अर्थात किस प्रकार लेखक उसे अपना समझने लग गया, क्या संबंध उसका उससे जुड़ गया। आंसर है स्टूडेंट्स, द ऑथर फेल्ट ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर हिज फेलो ट्रेवलर। लेखक को अपने सहयात्री के साथ एक प्रकार का स्नेह का रिश्ता जुड़ गया, एक स्नेह पैदा हो गया। एज दे वर टू फेलो मोर्टल्स,
क्योंकि वे दोनों ही साथी नश्वर प्राणी थे। ट्रैवलिंग टुगेदर, जो एक साथ यात्रा कर रहे थे, ऑन दैट समर नाइट, उस गर्मी की रात में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड ही डिसाइड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर। उसने क्यों निश्चय किया टू बी मैग्नेनिमस, उदार बनने का, एंड मर्सीफुल, और दयालु बनने का, टू द फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के प्रति। अर्थात लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयालु बनने का निश्चय क्यों किया। आंसर है स्टूडेंट्स, द ऑथर डिसाइडेड टू बी मैग्नेनिमस अगेन, लेखक ने पुनः उदार बनने का निश्चय किया, बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया, दैट मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट वर्च्यूज ऑफ मैन, कि मैग्नेनिमिटी अर्थात उदारता, एंड मर्सी और दया, वर द नोबलेस्ट वर्च्यूज, सर्वश्रेष्ठ गुण थे, ऑफ मैन, मनुष्य के। अर्थात लेखक ने अचानक ये एहसास हुआ उसको कि दया और उदारता मनुष्य के सबसे अच्छे गुण हैं, सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज वर्च्यूज ही कुड रिकवर हिज प्रेस्टीज, और इन दोनों गुणों को अपने अंदर लाकर वो अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पा सकता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।